सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरे खुद का गीत। इसका लेखक परिचय हम बाद में लेंगे, पहले हम इस कविता को समझ लेते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद को मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और मैं खुद के लिए गाता हूँ। एंड वाट आई अज्यूम, और जो मैं मानता हूँ, यू शैल अज्यूम, वो तुम भी मानो। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज ब्लड बिलोंगिंग टू यू, जो प्रत्येक एटम मुझसे संबंधित है, उतने ही अच्छे कण आप में भी है। आई लव एंड इनवाइट माई सोल, मैं भटकता हूँ और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। आई लीन एंड लोफ एट माई इज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, मैं झुकता हूँ और भटकता हूँ और ऑब्जर्व करता हूँ समर के ग्रास के नुकीले पंखुड़ी को। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सोल दिस एयर, मेरे जीव के प्रत्येक परमाणु के ब्लड फ्रॉम दिस सोल, इसी मिट्टी से है और इसी एयर से। बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स मतलब माता पिता भी यहीं से उत्पन्न हुए। बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और उनके माता पिता भी यहीं पे जन्म लिए हैं। एंड रियल पेरेंट्स द सेम, और उनके भी माता पिता यहीं से उत्पन्न हुए। आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, मैं अभी 37 ईयर का हूँ और मैं अभी भी स्वस्थ हूँ। होपिंग टू सीज नॉट टू डेथ, और आशा करता हूँ कि मैं मरने तक नहीं रुकूंगा। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस, अपने धर्म और अपने विचारों को कुछ समय के लिए भूल जाओ। रिटायरिंग बैक ए वर्ल्ड सफिशिएंट एट व्हाट दे आर, भूल जाओ कि कुछ देर के लिए वो क्या था, मतलब लेखक कर रहे हैं कि अपने पुराने विचारों को भूल जाओ कि कुछ देर के लिए, बट उसे भुलाओ मत। बट नेवर फॉरगेटन आई हार्वर फॉर गुड और बैड, हार्वर मतलब मानता हूँ। आई हार्वर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छे और बुरे दोनों को मानता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, और मैं सभी बुराइयों के खिलाफ बोल सकता हूँ। और अंतिम में लेखक कहते हैं, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, प्रकृति बिना रुके हमें उसी प्रकार से एनर्जी देता है जिस प्रकार वो हर समय देता है। और मैं यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहते हैं कि मैं यह समझना चाहते हैं कि मैं भी उसी तरह अपने काम में निश्चित और नियमित रहूंगा। अब हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर के बारे में जान लेते हैं। इनके राइटर थे वाल्ट विटमैन। इनका जन्म 1819 में न्यूयॉर्क के अमेरिका में हुआ था और इनका मृत्यु 1819 में हुआ था। ही वॉज वेरी पुअर एंड वर्क एज ए कारपेंटर बिफोर ही हैज 12 ईयर ओल्ड। वाल्ट विटमैन गरीब थे और 12 वर्ष तक कारपेंटर का काम किया इन्होंने। लेटर ही वर्क एट प्रिंटर टीचर एंड एडिटर, उसके बाद 12 वर्ष के बाद प्रिंटर टीचर और एडिटर के रूप में कार्य किया। ही आल्सो सर्व आर्मी हॉस्पिटल ड्यूरिंग दी सिविल वॉर, और इन्होंने कुछ दिन आर्मी हॉस्पिटल में आर्मी का सेवा करने का काम किया। सर्व मतलब सेवा करना, सिविल वॉर के दौरान, ड्यूरिंग सिविल वॉर। ही इज इम्पोर्टेंट वर्क लीव्स ऑफ ग्रास जो 1855 में लिखे थे, और दूसरा ड्रम टैप्स जो 1866 में लिखे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके जाना मेरे दोस्त ब्रो प्लीज।